हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। मैं खुदा का खादम पास्टर आमिर नबील आपसे एक दफ़ा फिर से मुखातब हूँ। और आज इस वक्त हम 15 जुलाई 2021 में फिर से खुदा हमें इस खूबसूरत वादियों में लेकर आया। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये झील सैफ अल मलूक झील है, इसका नाम आपने सुना होगा। और ये झील लाहौर से बल्कि सतह समुंदर से 17,000 फीट की बुलंदी पर है और बहुत खूबसूरत यहाँ पे मनाज़र हैं। और हमने खुदा लेकर आया और रात को बारिश थी, लेकिन हम लोगों ने दुआ की, मौसम अच्छा हो गया। तो मौसम बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, बादल है। देखिए पहाड़ों पर आज ये 15 जुलाई है, लेकिन बर्फ़ है और नीचे ग्लेशियर्स हैं। बहुत खूबसूरत मौसम है। तो मैं खुदा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने हमें फिर से आपके पास आने का मौका दिया। SGCM चर्च की इस बड़ी टीम के साथ आज हम यहाँ पे आए हुए हैं और मेरा मकसद यही है, जैसा आपको पहले बता चुका हूँ, कि हम 10 लाख लोगों तक इस साल खुदा के कलाम की मुनादी को करना चाहते हैं। और मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर साथ हम कुछ उस हिस्ट्री के बारे में भी बताएंगे और साथ खुदा के कलाम के बारे में भी आपको बताएंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत सी और लोगों के साथ शेयर करें, ताकि हमारे ज़रिए से, आपके ज़रिए से खुदा का कलाम दुनिया के कोने कोने तक फैले। सो अज़ीज़ो, ये झील सैफ अल मलूक जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 17,000 फीट की बुलंदी पर है और यहाँ पर बहुत सी तारीख़ी वाबस्तगी है इसके साथ। अगर यहाँ के मुकामी लोगों से सुने तो ये बहुत सी बिदात के बारे में बताते हैं कि यहाँ पे शहज़ादा और शहज़ादी थे, यहाँ पे परियाँ उतरती हैं और जिन्नात हैं और ये सारा कुछ, लेकिन ऐसा हकीकत में कुछ नहीं है। ये कुदरती झील है, खूबसूरत झील है। ये बिल्कुल उसी तरह की झील है जैसा खुदाम यीशु मसीह ने गनेसरत की झील का जिक्र किया है, जैसा हमने गलील की झील के बारे में सुना, ये भी बिल्कुल वैसी ही झील है। तो इसमें कोई ऐसे ना जिन्नात हैं, ना इसमें कोई परियों का वजूद है, कोई ताल्लुक़ है। सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये खुदा की कुदरत है और खुदा की कुदरत के हसीन तरीन नज़ारे हैं। तो यहाँ से मैं आपसे खुदा का कलाम शेयर करना चाहता हूँ। मेरे साथ निकालिए खुदा की ज़िंदा पाक कलाम में से गज़ल व गज़लियात, उसका 2 बाब और उसकी 8वीं आयत। खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में लिखा है, मेरे महबूब की आवाज़ देख वो आ रहा है, पहाड़ों पर से कूदता और टीलों पर से फांदता हुआ आता है। खुदा के ज़िंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। सो अजीज़ो, जो आज हवाला आपसे मैं बयान कर रहा हूँ, ये गज़ल गज़लियात में है और इसमें लिखा है कि पहाड़ों पर मेरे महबूब की आवाज़ को देख। ये महबूब जो है, ये आप अपने महबूब दुनियावी तौर पर भी अगर आप देखते हैं और रूहानी तौर पर भी, तो एक महबूब वही हो सकता है जिसके साथ आपकी वाबस्तगी हो, जिसके साथ आपकी अटैचमेंट हो, जिसके साथ आपकी इन्वॉल्वमेंट हो। और बग़ैर इन्वॉल्वमेंट के, बग़ैर उसके साथ अटैचमेंट के, फ्री होने के, आपका ना कोई महबूब बन सकता है, ना आप किसी की चाहत बन सकते हैं। सो अजीज़ो, यहाँ पर जो महबूब का ज़िक्र है, महबूब कोई और नहीं है, मेरा और आपका ज़िंदा खुदावंद यीशु मसीह है, जिसके बारे में आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे हमने पढ़ा कि मेरे महबूब की आवाज़ को देख, यानी हमें अपनी हर मुश्किल में, हर प्रॉब्लम में, हर वक्त अपने महबूब की आवाज़ को हमने देखना और सुनना है। हमने उसकी आवाज़ को जांचना है, क्योंकि एक वही हस्ती है जो हमारी आवाज़ को सुनता है और जिसकी आवाज़ अगर हम पहचान जाएं तो हम हर तरह की मुश्किलात में से बाहर निकल सकते हैं। हम महज बिदात को या तफरकों को या महज हम अगर ये मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ कि सिर्फ़ सुनी सुनाई बातों पर यकीन करते हैं और अपने ईमान को डगमगा लेते हैं, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ कि आप अपनी मुश्किलात में अपने ज़िंदा खुदा की आवाज़ को सुने। वो आपके धड़कन के भी करीब है, वो आपसे बोलना चाहता है, वो आपसे बात करना चाहता है। और जब आप उसे पुकारते हैं तो ये बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े टीले, बड़े बड़े समुंदर, बड़ी बड़ी झीलें, आज हम जब झील नीचे से ऊपर तक आए हैं तो बहुत टाइम लगा, बड़े ख़तरनाक रास्ते थे,
लेकिन मैं आपको बताता हूँ, हमारी ज़िंदगी के रास्ते जैसे भी ख़तरनाक क्यों ना हो, जैसे भी हालात क्यों ना हो, जैसे भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, जब आप अपनी आवाज़ आसमानी बारगाहों तक पहुँचाने के लायक बन जाते हैं, जब आपकी आवाज़ बारगाह इलाही तक जाती है, जब आपकी आवाज़ आलम बाला पर पहुँचती है, तो वो आपकी आवाज़ सुनकर आपकी ज़िंदगी के तमाम पहाड़, जो बीमारी के हो सकते हैं, जो तंगी के हो सकते हैं, जो तकलीफ़ के हो सकते हैं, जो परेशानियों के हो सकते हैं, जो मुश्किलात के हो सकते हैं, जो किसी एंगल से भी जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो जिसकी ना तो मेडिकल के अंदर कोई शायद इलाज है और ना दुनिया में कोई इलाज है, लेकिन आपकी तमाम तर बीमारियों का, तमाम तर कर्स और लानतों का इलाज आपके महबूब, आपके खुदा के पास है। सो अजीज़ों, मैं आज आपसे ये बड़े शॉर्ट मैसेज के ज़रिए से आपसे बात करना चाहता हूँ कि अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी मुश्किलात अपने ज़िंदा खुदा को के सामने रखें। वो पहाड़ों पर से, वो टीलों पर से उछलता हुआ, कूदता हुआ आग के आपको गले से लगाता है। जिस तरह अगर आपको वाक़या याद हो कि नबी यीशु मसीह के शागिर्द जब वो आसमान पर उठाए जा चुके, जब वो 40 दिन तक ज़िंदा होने के बाद 40 दिन तक इस दुनिया में थे, गाए बगाए वो शागिर्दों पर ज़ाहिर होते थे, तो जब वो शागिर्द मायूस होकर दोबारा कश्ती में वापस चले गए, इस मायूसी का शिकार कि अब हम क्या करेंगे, अब कहाँ से खाएंगे, दोबारा अपने वही माहीगिरी के प्रोफेशन को ज्वाइन उन्होंने कर लिया। और जब वो कश्ती में थे तो सारा दिन फिर उन्होंने सारी रात, लिखा है कलाम में, कि मेहनत की, मगर उनके हाथ में कुछ ना आया। इसी तरह की झील थी, इस झील में वो कश्ती लेकर गए हुए थे। बड़ी वो जो झील थी, आप जानते हैं, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन फिशिंग पॉइंट है। 16 किस्म की नस्लों की मछलियाँ वहाँ पर हैं, लेकिन इंतहाई तजर्बाकार माहीगीर होने के बावजूद भी उनके हाथ कुछ नहीं आया। लेकिन जब उन्होंने उस मायूसी की हालत में भी अपने महबूब को पुकारा, जिसके बारे में वो जानते थे कि वो, जिसने 5000 की पब्लिक को 5 रोटियों और 2 मछलियों से रजाया, जिसने कोड़ियों को शिफा दी, जिसने मुर्दों को जिंदा किया, जिसने बीमारों को शिफा दी, उसकी कुदरत के बारे में जानते थे और वो भी उनके बारे में जानता था। और जब वो मायूसी की हालत में सुबह सवेरे उठ के फिर से अभी आने वाले थे, साहिल से पीछे थे, अभी रात की अभी पूरी तरह उजाला नहीं हुआ था, तो अचानक उनको नबी यीशु मसीह पहाड़ों पर से उतरते हुए झील में चलते हुए फिर से नजर आए। कुछ ने कहा ये तो भूत है, कुछ ने कहा ये तो शायद हमें कोई डराने के लिए आ गया है, लेकिन जिसका वो महबूब था सबसे ज़्यादा, उसने उसे पहचान लिया। उसने बेधड़क होकर छलांग लगा दी। उसने कहा नहीं, ये मेरा खुदावंद है। और वो उसने देखा और खुदावंद के पास आया और खुदावंद के पास जाकर उसने उसको कहा कि खुदावंद, तू मेरा खुदा है, तू मेरा महबूब है, तू मेरा खुदा है। हालांकि उसने 3 बार इनकार किया था, लेकिन यीशु मसीह ने उसे उस इनकार का ताना नहीं दिया, बल्कि यीशु मसीह ने फिर से उसे पूछा कि बता मैं कौन हूँ। यीशु मसीह आज हमसे भी पूछता है। आज हमें भी उसकी कुदरत को अपने अंदर लेकर आना है, उसकी कुदरत को, उसकी पावर को मानना है और अपना सारा ईमान उस पर रखना है। तो अजीज़ों, जब कुछ भी नहीं होता तब वो प्रोवाइड करता है। जिस तरह उसने 5000 की पब्लिक को प्रोवाइड किया, उसी तरह उन्हें फिर से उसने उनको किनारे पर लेकर गया और उन्होंने देखा कि ऑलरेडी वहाँ पे मछली थी, ऑलरेडी वहाँ पे भट्टी लगी हुई थी, ऑलरेडी वहाँ पका रहा था, भून रहा था, रोटी भी थी। उसने उन्हें कहा जितनी मछलियाँ पकड़ी हैं वो ले आओ। तो वो ले आए और सब ने मिलकर वहाँ उसके साथ फिर से खाना खाया, तो उनकी बहाली हो गई। तो अजीज़ों, आप भी अपनी मुश्किलात में अपनी प्रॉब्लम्स को उसके सामने रखें और उसकी आवाज़ को सुने। दुनिया की आवाज़ को ना सुने, इधर उधर मत देखें। जब आप उसकी आवाज़ को सुनेंगे, आपकी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी और आपकी ज़िंदगी में वो आएगा और बरकतों से आपकी ज़िंदगी भर जाएगी। सो मैं खुदा का खादम होते हुए इस मैसेज के ज़रिए से आपको एक खूबसूरत पैगाम ये देना चाहता हूँ कि अपनी मुश्किलात में अपना ईमान से कभी मत डगमगाएं, बल्कि अपनी नज़रें
उसी तरह जिस तरह इब्रानियों के खात्मे पौलुस रसूल ने फरमाया कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु मसीह को तकते रहे। इसी तरह खुदा आपको बरकत दे। आप SGCM चैनल के साथ रहिएगा। हम मुख्तलिफ जगहों से खुदा का कलाम भी आपके साथ शेयर करेंगे और इन खूबसूरत वादियों के बारे में भी आपको बताएंगे। इस कलाम को औरों के साथ शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।